हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडोरेबल ट्यूटोरियल सब। आज हम बात करेंगे कंपोजिट मैथ क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर की एक्सरसाइज 3D का इंट्रोडक्शन पार्ट ये रहेगा। इंट्रोडक्शन पार्ट 3D के इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है, ठीक है। अब इसमें हम अभी तक तो आपको टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी आपको बता दिए। डिविजिबिलिटी आपको क्या बताई गई है? 2 बताई गई है, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 8 की, 9 की, 10 की एंड 11 की। ये सब की आपकी डिविजिबिलिटी बता दी जाएगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। देखिए, प्राइम फैक्टर को जानने से पहले, प्राइम फैक्टराइजेशन को जानने से पहले हमें प्राइम नंबर पता होने चाहिए होते क्या हैं। प्राइम नंबर मेरे प्यारे बच्चों, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर आपको बताए जा चुके हैं, ठीक है। अब प्राइम नंबर होते क्या हैं कि ऐसा नंबर जो किसी अदर नंबर से डिविजिबल ना हो, ठीक है। ऐसा नंबर जो किसी अदर नंबर से डिविजिबल ना हो। डिविजिबल किससे हो? 1 से हो और खुद से हो, 1 से हो और खुद से हो। और ये जानिए, ध्यान रखिएगा कि इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर, नॉट मोर देन 2, नॉट लेस देन 2, ठीक है। ना ही 2 से ज़्यादा, ना ही 2 से कम। इससे ना ज़्यादा हो सकते हैं, ना कम हो सकते हैं। जैसे कि सबसे छोटा नंबर हमारा जो होता है वो 1 होता है, सॉरी 2 होता है। सबसे छोटा नंबर हमारा क्या होता है? 2 होता है। और ये एक ऐसा इकलौता प्राइम नंबर है जो कि इवन है। एक ऐसा ये प्राइम नंबर है जो कि वे इवन भी है, ठीक है। ये क्या होता है? ये 1 से डिविजिबल होता है और ये 2 अपने आप से भी डिविजिबल होता है। अब जैसे कि हम ले लेते हैं कोई नंबर 3 है, तो ये क्या होता है? ये 1 से डिविजिबल होता है, ये 3 से डिविजिबल होता है। अगर कोई नंबर हम 4 लेते हैं तो ये 1 से डिविजिबल होता है और खुद से, तो कोई भी नंबर रहेगा तो वो सबसे होगा, मगर ये 2 से डिविजिबल हो जा रहा है। इसके कितने फैक्टर हो गए? मोर देन 2 फैक्टर हो गए, मतलब कि 3 फैक्टर हो गए, ठीक है। 2 फैक्टर, इसका मतलब ये क्या होगा? ये 4 इज़ नॉट प्राइम नंबर। 4 इज़ नॉट प्राइम नंबर। 4 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर प्राइम नंबर नहीं है तो प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम का अपोजिट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? प्राइम का होता है कंपोजिट। जो नंबर, जो नेचुरल नंबर प्राइम नहीं होंगे वो कंपोजिट होंगे, एक्सेप्ट 1, एक को छोड़ के। 1 जो है, 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, कंपोजिट नंबर होते क्या है? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनमें मोर देन 2 फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट होते हैं। जिनमें एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। बट 1 में तो ओनली और ओनली 1 फैक्टर होते हैं ना। 1 में सिर्फ 1 से डिविजिबल होगा और खुद से डिविजिबल होगा, तो उसको भी तो 1 ही पढ़ा जाएगा। तो दोनों अलग अलग तो पढ़ेंगे नहीं, 1 और 1, 2 फैक्टर होंगे नहीं। इसके सिंगल फैक्टर हैं, 1 के सिंगल फैक्टर हैं, इसलिए ये ना तो प्राइम नंबर में आता है ना ही कंपोजिट नंबर में आता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि किसी नंबर का अगर हमें वो करना हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन करना हुआ, किसी नंबर का अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है? जैसे कि हम 48 को एक लेते हैं, 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसका जिससे एलसीएम बेस निकाला जाता है। यहाँ पे जो नंबर लिखते हैं वो कौन सा नंबर लिखते हैं? हमेशा हम यहाँ पे प्राइम नंबर ही लिखेंगे। यहाँ पे कौन सा नंबर लिखेंगे बच्चों? प्राइम नंबर ही लिखते हैं। बहुत लोग यहाँ पे 4 लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं। 6 टोटली रॉन्ग होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे पहले चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 है, फिर 3 है, फिर 5 से चेक करेंगे, यहाँ लिखेंगे। नहीं होगा तो 7 से कर देंगे, 7 से भी नहीं होगा तो 11 से करेंगे, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 19, इस तरीके से हम बढ़ते चले जाएंगे। प्राइम नंबर को ही यहाँ पे लिखा जाता है, कोई अदर नंबर नहीं लिखेंगे, ठीक है। कंपोजिट नंबर नहीं लिखते। और ये काम कब तक करते चले जाएंगे? जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए, ठीक है। देखिए, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से ये डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि देखिए डिविजिबिलिटी आपको पढ़ाई जा चुकी है, ठीक है। डिविजिबिलिटी आपको पढ़ाई जा चुकी है, तो आप चेक कर सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर 2 से डिविजिबल है। 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा, डिवाइड करने पे तो 24 आ जाएगा। फिर 2 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा।
अब फिर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 आ जाता है। बट अब 3 जो होता है वो 2 से डिविजिबल नहीं होता, ये खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए प्राइम नंबर को डिवाइड करने के लिए खुद को ही आना पड़ेगा, मतलब कि प्राइम नंबर ही आएगा। तो ये 1 हो गया, ये हमने डिवाइड करते हुए चले गए। तो मतलब कि 48 का जो प्राइम फैक्टर, 48 का प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितनी बार है? 2, 1, 2, 3, 4 और एक बार 3 है। तो इसका जो प्राइम फैक्टर है वो क्या चीज़ है बच्चों? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 1 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि 1 क्या होता है कि 1 इसका फैक्टर तो होता है 48 का, मगर प्राइम फैक्टर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्राइम नंबर 1 है ही नहीं, तो कैसे प्राइम फैक्टर हो जाएगा? ठीक है, इसी तरीके से फैक्टर होता क्या है, एक चीज़ और जान लीजिए कि फैक्टर होते क्या हैं। मेन चीज़ फैक्टर होते क्या हैं कि जैसे कि 48 जो है, 48 ये किस किस नंबर से डिविजिबल हो सकता है, ये भी ध्यान रखिए। 48 जो है वो 1 से डिविजिबल होगा, 48 से भी डिविजिबल होगा, फिर 48 2 से डिविजिबल होगा, 48 24 से भी डिविजिबल होगा। 48 जो है मतलब कि ये जो जिस नंबर से डिवाइड हो जा रहे हैं, 48 जो होता है वो 3 से भी होगा, 48 जो है वो 16 से भी हो जाएगा, 48 जो है वो 4 से भी होगा, और 48 12 से भी होगा, 48 जो है वो 6 से भी होगा, 48 8 से भी हो जाएगा, और 48 किससे हो सकता है? और 7 से नहीं होता, 8 से भी नहीं होता, 9 से भी नहीं, 8 से होता है तो ये हो जाए। मतलब ये इसके टोटल इतने फैक्टर हो गए, इतने फैक्टर हो गए, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने फैक्टर हो गए बच्चों? 10 फैक्टर हो गए। किसके फैक्टर हो गए? 10 फैक्टर हो गए 48 के। तो मगर हमें इसमें सिर्फ प्राइम फैक्टर निकालना था। क्वेश्चन क्या कहा गया? तो फाइंड द प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर हमें फाइंड करना था। प्राइम फैक्टर में क्या होता है? जो किसी अदर नंबर से ना डिविजिबल हो। तो एक क्या हो गया? 2 वाला लेंगे, एक 3 लेंगे, बस 2 एंड 3। तो देखिए यहाँ पे 2 एंड 3 इसके प्राइम फैक्टर में आ जा रहे हैं, और बाकी सब कंपोजिट नंबर है, इसलिए ये सब कंपोजिट नंबर में, और ये ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ठीक है, ये तो होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम अगले पे जाते हैं कि अब देखिए फैक्टराइजेशन के टाइप्स को देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन वैसे होता क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है? फैक्टराइजेशन ऑफ द टाइप वेयर ऑल द फैक्टर आर प्राइम, मतलब कि जिसके सभी फैक्टर क्या हों। फैक्टराइजेशन क्या होता क्या है कि देखिए फैक्टर किया गया और जिसके सभी फैक्टर क्या है? प्राइम है। ये सब नंबर क्या है? प्राइम है। तो इसको कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसकी प्रॉपर्टी को आपको बताते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है प्राइम फैक्टराइजेशन की? तो देखिए जैसा कि ये कहा गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज, मतलब कि कोई प्रत्येक कंपोजिट नंबर जो भी रहेंगे वो क्या होंगे? फैक्टराइज किए जा सकते हैं इनटू प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में फैक्टराइज किए जाते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर में फैक्टराइज किए जा सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि फाइंड द प्राइम फैक्टर। अब हमें क्या करना है कि प्राइम फैक्टर को फाइंड, 2-3 क्वेश्चन का एग्जांपल आपको दे दिया जाता है कि इसमें क्या दिया गया है कि फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके पहला इसका क्वेश्चन है 64 एंड 2520। ये 2 क्वेश्चन इसके। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, इसको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर अगले वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। और इसमें 3D का भी हम क्वेश्चन नंबर जो 3D में कई क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन टोटल हैं, उसको हम सॉल्व कराएंगे 2 वीडियो में पार्ट, जैसे कि टाइम के हिसाब से 10 से 15 मिनट की वीडियो, 15 मिनट मिनिमम 15 मिनट की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, ये जान जाइए 15 से कम नहीं रहेगा। 15 मिनट में आपके अगर पूरे को एक्सरसाइज हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर पूरी एक्सरसाइज नहीं होती तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, 64 को देखते हैं। 64 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे 64। तो वो ये देखिए सबसे पहली चीज़ को यहाँ पे इसका जो यूनिट डिजिट है वो है 4। ये तो 2 से डिविजिबल होता है 4, तो इसको हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। जब इस नंबर को 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 64 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जार 6 हो जाएगा, और यहाँ से नंबर लिखेंगे 4, 2 2 जार 4। तो इस तरीके से डिवाइड करके जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है वो यहाँ पे लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा,
फिर 2 से डिवाइड करेंगे, सेम वही प्रोसेस है, 2 8 जार 16, 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जार 8, 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जार 2, 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 64 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये इतने इसके फैक्टर हो गए। अब हम इसको अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो कौन सा नंबर बार बार रिपीट हुआ है, 2 रिपीट हुआ है, ठीक है। कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 6 टाइम 2 टू द पावर 6। 2 यहाँ पे बेस का काम करेगा और ये 6 जो रहेगा वो एक्सपोनेंट या पावर का काम करेगा या डिग्री का काम करेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम इस चीज़ को फाइंड करेंगे कि 2520। एक चीज़ और आपको यहाँ बता दें कि ये कंपटीशन लेवल में भी ये बहुत ज़्यादा काम आता है, जिससे कि अगर पूछ लिया कि 64 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो ये एक्सपोनेंट वाला फॉर्म अगर याद है तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जितनी भी पावर होंगी उसमें हम क्या करेंगे 6 + 1, मतलब कि +1 कर देंगे, तो मतलब इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 64 के वो कितने होंगे, 7 होंगे। मतलब ये कुल मिला के 7 नंबर से ये डिवाइड इसको किया जा सकता है 64 का, समझ रहे हो बात। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो नंबर है यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 4 टाइम्स था और 3 की पावर 1 था, तो यहाँ पे पावर कितनी 4, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 और मल्टीप्लाई बाई 3 + 1 मल्टीप्लाई ना, तो 3 प्लस यहाँ पे फिर 1 पावर है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 48 के कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। मतलब कि ये 10 ऐसे नंबर हैं जिनसे ये डिवाइड हो सकता है, आपको यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे 10 पूरे फैक्टर हम लिख के बताएं, जब बड़े नंबर बहुत ज़्यादा बड़े नंबर हो जाएंगे तो उनको हम नहीं फाइंड कर सकते ना। तो एक क्वेश्चन और अभी आपको समझाएंगे इस पर, पहले इसको समझते हैं कि 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा। 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12, यहाँ पे 1260, मतलब ये आ जाएगा। फिर 2 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे 630, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा कितना बच्चों 315। अब देखिए ये 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, क्या 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 से डिवाइड होने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट किया जाता है ना, तो 5 + 1 6, 6 3 और 9, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 से डिवाइड करिए आप, 3 से डिवाइड करें 3 1 जार 3 और यहाँ बचा ये नंबर इसे छोटा 0 3 5 जार। फिर इसको 3 से डिवाइड करके यहाँ पे आंसर लाएंगे तो कितना आ जाएगा। यहाँ देखिए बहुत लोग गलती कर देते हैं कि जब हम 315 को, मतलब कि जब हम क्या करते हैं कि 315 को जब 3 से डिवाइड करें 3 1 जार 3 और यहाँ से एक बार में सिर्फ एक ही डिजिट लिखी जाती है। अगर ये नंबर इस नंबर छोटा होता तो 0 टाइम्स टेबल पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तब जाके ये नंबर आता, नहीं तो डायरेक्ट ये 5 लिख के 5 टाइम्स में कर 15 आंसर आ जाता, ठीक है। मगर 15 नहीं 105 आना। अब यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 या 9, अब यहाँ बचा 1 और 5 तो 15, 3 5 जार 15। अब देखिए 3 से नहीं डिवाइड होगा तो 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जार और 5 है तो 1, तो यहाँ पे कितना आ गया 520 इक्वल टू क्या कर देंगे 2 कितनी बार है 1 2 3 टाइम्स 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कितनी बार है 2 टाइम्स है, और 5 कितनी ये 5 कितनी बार है, एक ही बार है, ठीक है। यहाँ पे 7 रहेगा, 7 1 जार 7, 5 एक बार है और 7 कितनी बार है, एक बार है। ये इसका प्राइम फैक्टर होता है, मतलब 2 3 5 एंड 7। अगर पूछ लेता यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछ लेता, ये कंपटीशन में ये क्वेश्चन जरूर पूछता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ दिस नंबर। मतलब कि अगर क्वेश्चन कह दिया कि 2520 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो पहले आप क्या करेंगे इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे और प्राइम फैक्टर की पावर देखेंगे और सभी पावर में 1 ऐड कर देंगे। जैसे कि इसमें ऐड कर दिए 4, इसमें 1 ऐड कर देंगे 3, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 2, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 2, तो 4 3 जार 12, 12 2 जार 24, 24 2 जार 12, 24 2 जार 48। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे बच्चों, इसके 48 फैक्टर होंगे इसके, ठीक है। 48 फैक्टर इसके होंगे।
व्हाट इट आपको ये समझ में आया होगा। तो आपका एक होमवर्क रहेगा, होमवर्क क्वेश्चन इसमें रहेगा। आपको सबसे पहली चीज़ तो ये पूरी चीज़ बतानी है, पहले आपको फाइंड करना है, फैक्टर भी फाइंड करना है और टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर भी आपको बताने हैं कि कितना होगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये चीज़ें कि टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर इस नंबर के कितने होंगे। तो एक क्वेश्चन आपको देते, पहला क्वेश्चन है 5040, वैसे आप, और थर्ड नंबर पे, सेकंड नंबर पे क्वेश्चन है 96, ये इजी है। और एक क्वेश्चन और दे देते हैं थर्ड नंबर, 3 होमवर्क रहेंगे आपके, ठीक है। इसको आप बताइएगा कि टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर कितने होंगे एंड इसके प्राइम फैक्टर भी आप बताइए, प्राइम फैक्टर आप निकालिएगा, ठीक है। प्राइम फैक्टर का आंसर कमेंट में तो नहीं हो पाएगा, उसको ये तो कमेंट में तो आप बता नहीं सकते, तो आप ऐसा करिएगा कि टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर की वैल्यू आप बताइएगा। जैसे कि यहाँ पे इसका 2520 का टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर कितना है 48, तो आंसर 48 करिएगा। लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर ऑफ 2520 इज़ 48। इसी तरीके से आप पूरे स्टेटमेंट लिखेंगे। एक है 216 का, व्हाट इट। अब हम एक्सरसाइज को हम अगली वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।